नमस्कार। कहानियाँ नानी जी की में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ व कुशल मंगल से होंगे। आज के वीडियो में एक नया प्रसंग या कहानी हम सुनेंगे जिसका शीर्षक है या स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। अब आजकल बहुत से लोग जो हैं बहुत काम में व्यस्त होने के कारण या पूरे समय कुछ काम करते रहने के कारण इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। ना तो उनके सोने का समय निश्चित रहता है, ना ही उनके खाने का समय निश्चित रहता है, जिसके के कारण इन सब चीज़ों का उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। इसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा होने के कारण या उनके पास पैसा रहने के कारण वे बहुत आलसी हो जाते हैं या कोई भी काम करना नहीं चाहते, बिल्कुल निकम्मे हो जाते हैं। बस बिस्तर पे पड़े रहना ही उनको अच्छा लगता है, जिसके के कारण कई बीमारियां उनको घेर लेती हैं। तो इसी से संबंधित एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगी जो आपको बताएगी कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। अब एक गांव में एक सेठ जी थे। उनके पास बहुत धन या पैसा था, जिसके के कारण वे कोई काम नहीं करते थे, बस आराम करते रहते थे। और इस कारण से वे धीरे धीरे जो है बीमार हो गए और बीमार होकर वे बिस्तर पर पड़ गए। अब जब वे बिस्तर पर पड़ गए तो बहुत से डॉक्टरों को उनके इलाज के लिए बुलाया गया। अब उनके पास बहुत पैसा था, इसलिए बाहर से भी कई डॉक्टरों को उनके इलाज के लिए बुलाया गया, परंतु कोई भी उनकी बीमारी का इलाज नहीं कर पाया। अब क्या हुआ कि एक दिन जो है गांव में एक साधु महात्मा आए। जब उन साधु जी को उन सेठ की बीमारी के बारे में पता चला, तब उन्होंने उन सेठ जी के नौकर को बुलाकर कहा कि मैं जो है तुम्हारे सेठ का इलाज कर सकता हूं, परंतु मेरी एक ही शर्त है कि मैं जो है वहां नहीं जाऊंगा, सेठ जी को मेरे पास आना होगा। नौकर ने सोचा ये तो बहुत अच्छी बात है। वह दौड़ा दौड़ा जो है सेठ जी के पास पहुंचा और उसने सेठ जी से कहा कि यहाँ पर एक साधु जी आए हैं जो कि आपकी बीमारी का इलाज कर सकते हैं, परंतु उनकी एक ही शर्त है कि वे यहाँ नहीं आएंगे, हमें उनके पास जाना होगा। सेठ जी जो है तैयार हो गए। अब पहले दिन जब सेठ जी साधु के आश्रम में पहुंचे तो साधु वहां नहीं थे। सेठ जी उदास हुए, पर फिर वापस अपने घर आ गए। अगले दिन वे फिर साधु के आश्रम में पहुंचे, परंतु फिर साधु वहां नहीं थे। इस तरह से यह सिलसिला चलता रहा। हर दिन जो है सेठ जी साधु के आश्रम में जाते और साधु वहां नहीं मिलते, परंतु धीरे धीरे जो है उनकी तबीयत जो है, उनका स्वास्थ्य जो है वह ठीक होने लगा। इस तरह से यह सिलसिला जो है 3 महीने तक चलता रहा। साधु तो नहीं मिलते थे उनको, पर उनकी तबीयत या उनकी बीमारी जो है ठीक होने लग गई। तब सेठ जी को यह समझ में आया कि शायद साधु मेरी बीमारी का यही इलाज बताना चाहते होंगे कि मेरी बीमारी का यही इलाज होगा। फिर वे एक दिन जब पहुंचे तब साधु जी उनको आश्रम में मिले। तब सेठ जी ने साधु से पूछा कि मैं जब भी यहाँ आ रहा था आप मुझे नहीं मिल रहे थे और मेरी तबीयत अब धीरे धीरे ठीक होने लगी है, इसका क्या कारण है? तब साधु ने उनसे कहा कि तुम जो है अपने धन के लालच या धन ज्यादा होने के कारण इतने आलसी और
हो गए थे कि कोई काम ही नहीं करते थे, चलना फिरना बंद कर दिया था। इसके कारण तुम्हारी तबीयत खराब थी और बीमारी ने तुम्हें घेर लिया था। इसलिए जो है कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए। और जब भी आपके पास कितना ही धन हो, कितना ही काम हो, आपको हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। चाहे आप कितना भी काम करें या आपके पास कितना भी पैसा हो, परंतु सभी को जो है अपने लिए थोड़ा समय अपने स्वास्थ्य के लिए निकालना चाहिए। तो दोस्तों, हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि आप स्वस्थ होंगे तभी आप अपने परिवार का ध्यान रख सकते हैं, आप दूसरे काम अच्छे से कर सकते हैं, अपने ऑफिस में या आप जो भी काम करते हैं उस काम को अच्छे से कर पाएंगे। और यदि आप बीमार हो गए या आप खुद ही स्वस्थ नहीं है तो आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते। इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। आप कितने भी व्यस्त हो तो भी अपने खाने पीने के समय का ध्यान रखना आवश्यक है। थोड़ा व्यायाम करना आवश्यक है, थोड़ा मेडिटेशन या ध्यान करना आवश्यक है। इसलिए अपनी दैनिक दिनचर्या में से इन सब बातों के लिए समय निकालना बहुत आवश्यक है, जिससे कि आप हमेशा स्वस्थ बने रहें। यही थी आज की कहानी या प्रसंग। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। धन्यवाद। जल्द ही मिलूंगी एक नए प्रसंग या नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय भारत, स्वदेशी अपनाएं। बाय।